जी, ब्रेक से आगे वापस और बात करेंगे कराची के जोड़िया बाजार की, कि जहां ना सिर्फ शहर बल्कि मुल्क की सबसे बड़ी, आपको पता है कि होलसेल अजनास मार्केट जो है वो वहां पर है, जहां से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों तक अशाए खुर्दोनोश की सप्लाई की जाती है। ताहम आटे की कीमतों में इंतजामिया की कार्रवाइयों, दुकानों की वहाँ पे जो है सील करना, गिरफ्तारियों और उसके साथ साथ जो भारी वहाँ पे जुर्माने उनके खिलाफ लगाए गए हैं, ख़ास तौर से इस वक्त होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन जो है इस वक्त स्ट्राइक पर है। उनसे जानेंगे उनका मौक़िफ़ क्या है और क्या वजह है कि वो स्ट्राइक पर इस वक्त बैठे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन रऊफ़ इब्राहिम साहब। अस्सलाम वालेकुम रऊफ़ साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। अल्लाह कुछ रखे, आपने मौका दिया, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि हड़ताल का फैसला क्यों करना पड़ा? किसी को शौक नहीं होता, और हम किसी को शौक नहीं होता कि हड़ताल करे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हड़ताल से मसाइल नहीं हल होते, लेकिन मजबूर किया गया हमें। देखें, एक आटे के रेट पिछले निकले हुए हैं 122 रुपए, कमिश्नर ने तय किए हुए हैं। अभी चीफ सेक्रेटरी से उनकी मुलाकातें हुई हैं और फ्लोर मिल ने इसको 125 रुपए 50 पैसे आटे 2.5 नंबर का रेट मुकर्रर हुआ। 2.5 नंबर का क्या रेट आटे का मुकर्रर हुआ है। अब ये बताएं कि वो ये जितना इसके ऊपर काटेज वगैरह नफा रखे 130 रुपए होलसेल में है, ठीक है। अब वो पुरानी लिस्ट पे चालान करना 122 पे, आप मुझे बताएं कहाँ से ये इसको जेब देता है कि ये लोग इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई के बाद इसके बाद उनकी दुकानें सील की जा रही हैं, भारी जुर्माने यानी 50,000 से लाख रुपए तक, 2 लाख रुपए तक जुर्माने दिए जा रहे हैं। मुझे पहले सवाल का जवाब दें कि फ्लोर मिल एसोसिएशन क्या लाडली है कि उनके ऊपर कोई चालान नहीं, उनकी जखीरे का कोई पता नहीं करते? आखिर क्यों? जखीरा अंदोजों को क्रैक डाउन हुआ, 14 लाख बोरी बरामद हुई। हम भी यही कह रहे हैं कि देखें, अगर ब्यूरोक्रेसी अगर ताउन नहीं करती ताजिर बरादरी से, तो जाहिर सी बात है गैप आता है। वो गैप यानी फुलफिल नहीं हो रहा है जी। इससे लोग परेशानी के आलम में हैं। मैं हड़ताल का हामी नहीं हूँ कभी भी जी, लेकिन इस तरह का माहौल और इसके बाद हद ये हो जाती है कि एक ताजिर को उठा के बोलते हैं कि जी खारदार में जमा कर दें, थाने में डाल दें, लॉकअप कर दें। जी। ये कहाँ जेब देता है कि ताजिर क्या लॉकअप में जाएगा? क्या वो मंशियात फरोश है? क्या वो ऐसे गलत काम कर रहे हैं? भाई चालान आपका हक है, चालान 100 दफा करें, सील भी करें, लेकिन सील पे भी एक चालान की पर्ची तो हो ना। जी अब्दुल साहब, ये बताइए, आवाम आपसे ये जानना चाह रही है, आप लोग चले हड़ताल पे हैं, सब ठीक है, आपका मौके अपनी जगह, लेकिन ये गिरफ्तारियां, दुकानों को सील करना, भारी जुर्माना लगाना, ये किन बुनियादों पर ये वाली कार्रवाई की जा रही है? देखें, आप यही बुनियाद तो हो रही है ना कि जब लिस्ट पुरानी है, नई तो लिस्ट आपने अनाउंस ही नहीं की है। जो गंदुम के रेट बढ़े हैं तो उन गरीबों का क्या कसूर है जो रिटेलर होलसेलर परेशान है? वो बताएं ना क्यों? अगर बढ़ाने का आपका ऐलान भी हो चुका है फिर भी इसके बावजूद चालान नहीं बनते। और दूसरी बात मैं कहूँ कि एक ताजिर को जिसपे मैं गया, हमारा मेंबर था, वो खानदार थाने में उसको लॉकअप करने के लिए भाई मैं पहुंचा वहां। जब वहां भी पहुंचने के बाद ये कोई हद दर्मी है कि उसको लॉकअप कर दें? मैंने कहा कोई लॉकअप नहीं कर सकता। इस पे एहतजाज हमने किया कि ताजिरों को जो टैक्स देते हैं जिससे पूरी अब हमारी हुकूमत चलती है, टैक्स पेयर ताजिर बरादरी है, उनके साथ ये नारेवा सलूक जिसमें हमें असिस्टेंट कमिश्नर जनाब हाजिम मंगवार साहब जो आराम बाग के भी हैं और मीठादार के भी हैं, और उनके मुख्तारकार हैं जो फहीम साहब और खालिद साहब, वो आते हैं, वो बोलते हैं बादशाह सलामत ने कह दिया बस वो लकीर है। ये पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ। देखें, इस तरह के माहौल में कोई सरवाइव नहीं कर रहा और कर भी नहीं पाएगा। ये बताएं रऊफ साहब कि इसका इस वक्त हल क्या है? फौरी हल हमने ये नहीं चाहते, हड़ताल हमें जेब नहीं देती और हम इस मजबूरी के आलम में ये दरखास्त कर रहे हैं। मुराद अली शाह साहब चीफ सेक्रेटरी अगर देख रहे हो और कमिश्नर साहब भी देख रहे हो
तो कमिश्नर साहब भी हमें फोन नहीं कर रहे हैं। डीसी साहब जावेद नबी खोसो यानी इतने बेहतरीन नफीस इंसान है जिनका पब्लिक से रिलेशन है, वो बेचारे फोन कर रहे हैं। लेकिन हमने कहा भाई ये चालानों के मद में हम कितने पैसे देंगे और इजी पैसे का नंबर क्या होता है? चालान की मद बताएं कि चालान इस मद में हुआ है आपका, वो भी नहीं बताते। ये किस तरह का कानून है? देखिए ये अगर लम्हात आएंगे तो आने वाले दिनों में ये जो पकड़ धकड़ करेंगे उसका कोई फायदा नहीं होगा। कराची में 11,400 टन मेट्रिक टन रोज पिसाई होती है, 95 फ्लोर मिल है। आप ये अंदाजा लगा लें, हमारे पास तो क्रॉप बम्पर नहीं हुआ है, हमारे पास 5 मिलियन यानी 50 लाख टन शॉर्ट है। अगर फिल पोर मंगा लेंगे, मैं कह सकता हूँ कि आप मंगाएंगे तो इसको कंपटीशन होगा और 80 रुपए में वो आ जाएगी गंदम जी। तो मंगा लें, ताकि ये पैनिक सिचुएशन हो जाएगी आगे जाके। मैं अरबाब इख्तियार से यही कहूंगा कि देखें ताजिरों को साथ लेके चलें जी। ताजिर कोई नफरत के काबिल नहीं है, ताजिर हमारे में से ही है। और ब्यूरोक्रेसी या कोई भी ठीक आदमी है अब्दुल रऊफ साहब, वो ये नहीं सोच रहा कि इन गरीबों का क्या होता है जो एक आदमी 10 किलो का थैला ले रहा है और 2 रुपए कमा रहा है, जो 20 रुपए कमा रहा है, उसका 1.5 लाख का चालान डालें, इसके बाद उसको आप जेल के सुपुर्द करें, आप उसको यानी इतना बड़ा जुर्माना हैवी इसके बाद सीले कर दें, वो 12-12 दिन सील नहीं खोलने। ठीक है, तो ये तो बात ही नहीं हुई। बिल्कुल आपका वाकिफ भी बिल्कुल बहुत सही है और वजह है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर्स हमारे साथ थे, बात कर रहे थे आटे की कीमतों के हवाले से। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप साथ रहिएगा हमारे साथ।